हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक मौर्य और आप देख रहे हैं जीनियस पट्टी। मित्रों, जीनियस संडे मोटिवेशन में आपका स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल है। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि सफलता कंफर्ट जोन के बाहर है। एक कंफर्ट जोन क्या है मित्रों? जैसे आप हमेशा कार से चलते हैं, यदि आपको बाइक से चलना पड़े तो आपको तकलीफ महसूस होती है। तो यह कार से चलना ही आपका कंफर्ट जोन है। यदि आप विज्ञान के अध्यापक हैं और विज्ञान में आप फिजिक्स पढ़ाते हैं और आपको केमिस्ट्री पढ़ने को दिया जाए और केमिस्ट्री ना पढ़ना ही आपका कंफर्ट जोन है। आपको केमिस्ट्री पढ़ने में अगर तकलीफ महसूस होती है तो आपका फिजिक्स पढ़ना और केमिस्ट्री ना पढ़ना ही आपका कंफर्ट जोन है। जैसे मित्रों, आप सुबह उठना पसंद नहीं करते हैं, आप देर तक सोना पसंद करते हैं, तो सुबह का ना उठना ही आपका कंफर्ट जोन है। जैसे मित्रों, आप ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहते, आप गर्म पानी से नहाने के शौकीन हैं, तो ठंडे पानी से ना नहाना ही आपका कंफर्ट जोन है। मित्रों, एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि सफलता कैसे कंफर्ट जोन के बाहर है। मित्रों, एक बूढ़ा गिद्ध की सलाह की वाली कहानी में बताया गया है कि कैसे गिद्धों के एक झुंड आलस की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठता है और अपनी शक्ति और काबिलियत का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से ऊंची उड़ान भरना भूल जाते हैं। बूढ़ा गिद्ध के समझाने और प्रोत्साहित करने के बावजूद भी अन्य गिद्ध उसकी बात नहीं मानते हैं और आराम का जीवन जीते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन सभी को अपनी जान गंवानी पड़ी। मित्रों, यह कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में गिद्धों का पूरा समूह रहता था। वह सभी गिद्ध एक साथ ही उड़ते व शिकार करते थे। एक दिन वह उड़ते हुए एक टापू पर पहुंचे, जहां बहुत सारी मछलियां और मेढक और अन्य खाने की सामग्री थी वहां पर उनके लिए। गिद्धों के झुंड को यह टापू बहुत भा गया, बहुत अच्छा लगा। इस टापू पर खाने पीने की सारी सुविधाएं मौजूद थी। इसके बाद सभी गिद्ध वहां रहने लगे। उस टापू पर रहने की वजह से उन्हें अपना भोजन ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वह लोग भरपेट खाना खाते और आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। गिद्धों के झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था, जिसे अपने साथी गिद्धों को देखकर यह बहुत परेशानी हो रही थी। अपने सभी साथियों को इतना आलस से जीवन व्यतीत करता देख उसे उनके लिए चिंता होने लगी थी। मित्रों, बूढ़ा गिद्ध अपने सभी साथियों को हमेशा शिकार करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता था, ताकि वह लोग शिकार करने की अपनी कला को हमेशा के लिए भूल न जाए। उसका कहना था कि यदि हम ऐसे ही आलस में जीवन बिताते रहें तो यकीन मानिए साथियों, शिकार करना हम पूरी तरीके से भूल जाएंगे। तो भलाई इसी में है कि हम अपने पुराने जंगल फिर से वापस उड़ चले। बूढ़ा गिद्ध की बातों को सुनकर उसके सारे दोस्त उसका मजाक बनाकर हंसने लगे। साथी गिद्धों ने कहा कि बूढ़ा हो जाने की वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए यह हमें आराम की जिंदगी छोड़कर तकलीफ से जीने की नसीहत दे रहा है। ये सब बोलकर सभी गिद्धों ने उस टापू से जाने के लिए मना कर दिया। जिसके बाद बूढ़ा गिद्ध अकेले ही जंगल लौट आया। कुछ दिन बीत जाने के बाद बूढ़ा गिद्ध ने अपने सभी साथियों से उनके टापू जाकर मिलने की योजना बनाई। मित्रों, उसे अपने दोस्तों से मिलने की इच्छा हुई। जब बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर पहुंचा तो वह वहां का नजारा देखकर दंग रह गया।
वहां का दृश्य बहुत ही भयानक और डरावना था। वहां उस टापू पर मौजूद हर गिद्ध तकलीफ में थे, कुछ तो मर चुके थे और कुछ घायल अवस्था में थे। हर तरफ उनकी लाशें बिखरी पड़ी हुई थी। तभी बूढ़ा गिद्ध की नजर एक अत्यंत घायल गिद्ध पर पड़ी और वह उसके पास गया और पूछा, मित्र, ये सब कैसे हुआ? घायल गिद्ध ने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर एक चीतों के समूह ने हमला कर दिया और सभी गिद्धों को बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया। हम सभी इतने वक्त से उड़े नहीं थे, इसलिए अपनी जान बचाने में कामयाब नहीं रहे। हम सभी के पंजों में भी उनके लड़ने की ताकत कम हो चुकी थी। घायल गिद्ध की बातों को सुनकर बूढ़ा गिद्ध को बहुत बुरा लगा। जब घायल गिद्ध की मौत हो गई और वह अपने जंगल वापस लौट आया, बूढ़ा गिद्ध वापस लौट आया। मित्रों, बूढ़ा गिद्ध की ये जो कहानी है और इस सलाह है, हमें भी एक जीवन में एक सलाह देता है। बूढ़ा गिद्ध की सलाह की इस कहानी से हमें यह सलाह बखूबी मिलती है कि परिस्थिति चाहे जितनी आरामदायक क्यों ना हो मित्रों, हमें कभी भी अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करना नहीं भूलना चाहिए। अगर आलस की वजह से हम लोग अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएंगे तो यकीन मानिए मित्रों, तो भविष्य में यह हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बूढ़ा गिद्ध की सलाह की कहानी का यदि प्रकार की मैं मित्रों चर्चा करूं तो बूढ़ा गिद्ध की एक कहानी नैतिक कहानियों के अंतर्गत आती है, जिसमें यह बताया गया है कि आलस हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए अपना प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए। बूढ़ा गिद्ध की सलाह की नैतिक कहानी यह है कि चीजों के आरामदायक तरीके से या आसानी से मिल जाने की वजह से उनके लिए प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे आपकी मेहनत करने की आदत बनी रहेगी और समय आने पर आप उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। मित्रों, यकीन मानिए, हमें आलस में आकर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आलस व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आपको पीछे कर सकता है। यदि आलस की वजह से आप अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं तो उसका बुरा परिणाम आपको खुद ही भुगतना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति आलस से अपने अधिकारों और कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए, व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर वास्तव में मित्रों इसको अपने जीवन में उतारकर इसके निष्कर्ष की चर्चा किया जाए तो इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि यदि हमें कभी भी कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो उसके लिए हमें आगे मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो आपकी शक्ति है और जिसमें जिस कला में भी आप माहिर हैं उसे करते रहने से ही आपको फायदा होगा। यदि आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करना बंद कर देते हैं तो अंत में आपको ही नुकसान भुगतना पड़ता है। इसलिए मित्रों, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सफलता कंफर्ट जोन के बाहर है। मित्रों, इसी तरीके से और इंटरेस्टेड वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं कल इसी वक्त इसी टाइम एक नई वीडियो के साथ।